गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे व्याकरण में कारक का अभ्यास प्रश्न। यहाँ पहला प्रश्न आप ध्यान से देखिए और उसे समझने का भी प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म तथा संप्रदान कारक छांटिए। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने कारक की परिभाषा और उसके भेदों के विषय में जाना था। तब हमने जाना था कि कर्म का कारक चिन्ह है को और संप्रदान का कारक चिन्ह भी को अथवा के लिए। तो यहाँ हम वाक्यों के आधार पर दोनों का भेद समझेंगे और पहचानेंगे कि दिए गए वाक्यों में कहाँ कर्म कारक का प्रयोग किया गया है और कहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। पहला वाक्य है, घोड़े के लिए घास लाओ। यहाँ घोड़े के लिए क्रिया की जा रही है, घोड़े के लिए, अतः के लिए संप्रदान कारक। दूसरा वाक्य है, पढ़ने को अखबार चाहिए। यहाँ पढ़ने को अर्थ पढ़ने के लिए, तो के लिए अर्थात संप्रदान कारक का प्रयोग दिए गए वाक्य में किया गया है। तीसरा वाक्य है, रमेश ने महेश को पैसे दिए। यहाँ क्रिया है देना और देने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? रमेश पर। तो कारक कौन सा हो गया? कर्म कारक। चौथा वाक्य है, प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई संदेश भेजा। यहाँ को चिन्ह का प्रयोग के लिए के रूप में किया गया है। सही वाक्य होगा, प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए बधाई संदेश भेजा। तो के लिए होने के कारण यहाँ कारक होगा संप्रदान कारक। पांचवा वाक्य है, जरूरतमंद को वस्त्र भोजन आदि दे। यहाँ देने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? जरूरतमंद पर। तो कारक कौन सा हो गया? कर्म कारक। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के आधार पर हमने जाना कर्म कारक और संप्रदान कारक के भेद को। आइए अब देखिए दूसरा प्रश्न और उसे समझते हुए पूरा करें। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित परसर्ग द्वारा कीजिए। परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह। तो यहाँ आपको रिक्त स्थानों में उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करना है और उनकी पूर्ति करनी है। आइए देखें। पहला वाक्य है, तोते पेड़ पर बैठी हैं। तोते बैठने का स्थान यानी क्रिया है बैठना और क्रिया का स्थान क्या है? पर। और जो कारक चिन्ह हमें क्रिया के होने के समय स्थान आदि के विषय में बताते हैं वे कौन से कारक कहलाते हैं? अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक के कारक चिन्ह है में अथवा पर। तो यहाँ सही परसर्ग होगा पर। दूसरा वाक्य है, कठफोड़वा कोटर में विश्राम कर रहा है। यहाँ भी क्रिया है विश्राम करना, किंतु विश्राम करने की क्रिया का स्थान है कोटर। तो स्थान बताने वाला कारक कहलाता है अधिकरण कारक और अधिकरण कारक के आधार पर हम उचित परसर्ग में का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। तीसरा वाक्य है, विपुल की छोटी बहन सृष्टि हमारे विद्यालय डैश पढ़ती है। तो यहाँ की परसर्ग के द्वारा विपुल और उसकी बहन का संबंध बताया जा रहा है, अतः यहाँ संबंध कारक के कारक चिन्ह की का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से विद्यालय में यानी पढ़ने की क्रिया कहाँ हो रही है? विद्यालय में। तो स्थान का बोध कराने के कारण अधिकरण कारक के कारक चिन्ह में का यहाँ प्रयोग किया गया है। चौथा वाक्य है, आज घर की छत डैश तेज हवा लग रही है। तो क्रिया कहाँ हो रही है? छत पर। तो पर यानी कि अधिकरण कारक और छत किसकी है? घर की। तो घर और छत के बीच संबंध होने के कारण यहाँ संबंध कारक के की परसर्ग का उपयोग करना ही उचित होगा। अगला वाक्य है, राम डैश रावण मारा। यहाँ राम के द्वारा मारने की क्रिया की गई है। तो राम कौन है? कर्ता और कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने। वह मृत्यु
डैश आगोश डैश चला गया। तो यहाँ मृत्यु और आगोश के बीच संबंध बताया गया है। आगोश किसका है? मृत्यु का। तो संबंध होने के कारण यहाँ कारक चिन्ह का, के, की का प्रयोग किया जाएगा और उचित परसर्ग होगा वाक्य के अनुसार यहाँ पर के। इसी प्रकार से क्रिया है जाना, चला गया। क्रिया कहाँ हुई? आगोश। तो स्थान होने के कारण यहाँ परसर्ग होगा में। अगला वाक्य है चिड़िया पेड़ डैश बैठी चहक रही है। यहाँ चिड़िया के चहकने की क्रिया हो रही है पेड़ पर। तो स्थान का बोध देने के कारण यहाँ कारक होगा अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक के दो कारक चिन्ह हैं, में और पर। वाक्य के अनुसार यहाँ हम सही परसर्ग पर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला वाक्य है माँ ने बच्चों के लिए बढ़िया पकवान बनाए। क्रिया हो रही है पकवान बनाने की और क्रिया की जा रही है माँ के द्वारा। तो यहाँ माँ है कर्ता और कर्ता के साथ उचित परसर्ग ने का प्रयोग किया जाएगा। भारत जीत डैश चारों तरफ खुशी डैश लहर दौड़ गई। यहाँ किसकी जीत है? भारत की। तो जीत और भारत के बीच संबंध है और संबंध कारक के कारक चिन्ह है का, के, की। तो यहाँ उचित परसर्ग आप तीनों में से सही का चयन करेंगे और वाक्य के अनुसार सही परसर्ग होगा की। इसी प्रकार से जीत पर चारों तरफ खुशी, यानी कि क्रिया क्या हो रही है? खुशी की लहर दौड़ना। कहाँ? जीत पर, यानी कि यहाँ क्या है? उसका कारण है। तो यहाँ उचित परसर्ग है पर। इसी प्रकार से खुशी की लहर, लहर किसकी है? खुशी की। संबंध होने के कारण यहाँ की परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। अगला वाक्य है कोयल डैश कूक सुन बच्चों डैश चेहरे खिल उठे। यहाँ किसकी कूक? कोयल की। तो कोयल और उसकी कूक, उसकी ध्वनि के बीच यहाँ संबंध है, अतः यहाँ की परसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है। बच्चों के चेहरे, चेहरे किसके हैं? बच्चों के। तो संबंध कारक होने के कारण उसके कारक चिन्ह के का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। आशा है बच्चों आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस प्रश्न के आधार पर आप सभी कारकों के कारक चिन्हों का भी दोहरान कर चुके हैं और उनके भेदों को भी अच्छे से समझ चुके हैं। आइए अब देखें तीसरा प्रश्न। ने परसर्ग का प्रयोग करने पर वाक्य के सही विकल्प पर फूल का चिन्ह लगाइए। यहाँ आपको एक वाक्य दिया गया है और उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ने परसर्ग अर्थात यहाँ हमें कर्ता के अनुसार वाक्य का चयन करना है, क्योंकि ने परसर्ग है कर्ता कारक का। तो आइए सही विकल्प का चयन करें। अध्यापिका बच्चों को शिमला घुमाने ले गई, यानी ने परसर्ग के अनुसार सही क्रिया होगी अध्यापिका ने बच्चों को शिमला घुमाया। तो हमारे 4 विकल्प हैं। अध्यापिका ने बच्चों को शिमला घुमाया, अध्यापिका ने बच्चों को शिमला घुमाई, अध्यापिका को बच्चों ने शिमला घुमाया, अध्यापिका ने बच्चों को शिमला घुमाए। तो सही चयन होगा हमारा अध्यापिका ने बच्चों को शिमला घुमाया। तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग है दर्जन चिड़िया सुंदर घोंसला बनाती है। ने परसर्ग के अनुसार हम यहाँ वाक्य का चयन करेंगे। आइए पहले चारों विकल्प देखें। दर्जन चिड़िया ने सुंदर घोंसला बनाई, दर्जन चिड़िया ने सुंदर घोंसले बनाए, दर्जन चिड़िया ने सुंदर घोंसला बनाया, दर्जन चिड़िया ने सुंदर घोंसले बनाई। तो इस आधार पर हमारा सही उत्तर होगा दर्जन चिड़िया ने सुंदर घोंसला बनाया। तीसरा भाग है प्रश्न का बच्चे चुपचाप अपना काम कर रहे थे। सही विकल्प का चयन करेंगे हम इस प्रश्न में भी। तो इससे पहले हम चारों विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों ने चुपचाप अपना काम कर रहे थे, बच्चों ने
चुपचाप अपनी काम की। बच्चों ने चुपचाप अपना काम किया। बच्चों ने चुपचाप अपने काम किए। तो सही विकल्प होगा बच्चों ने चुपचाप अपना काम किया। यहाँ बच्चों ही है और उसके साथ ने परसर का उपयोग किया गया है। प्रश्न का चौथा भाग है तुम क्या करती हो। यहाँ करता है तुम, तो तुम के साथ ने परसर का उपयोग करने पर सही विकल्प का हम चयन करेंगे। विकल्प हैं तुमने क्या की, तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या किया, तुमने क्या कर डाला। यहाँ ने परसर के अनुसार सही वाक्य है तुमने क्या किया। कारक के अभ्यास प्रश्न का चौथा प्रश्न है रेखांकित पद का कारक पहचानकर सही विकल्प पर फूल का चिन्ह लगाइए। यहाँ आपको प्रत्येक वाक्य में कुछ शब्द रेखांकित दिए गए हैं। आप रेखांकित शब्दों के आधार पर ही, रेखांकित पद के आधार पर ही सही कारक को पहचानेंगे, उसका चयन करेंगे। पहला वाक्य है पावनी की किलकारियां सबको भाती हैं। प्रस्तुत वाक्य में पावनी की यह रेखांकित पद है, तो यहाँ पावनी की यहाँ पावनी और किलकारियों के बीच संबंध बता रहा है, अतः कारक होगा संबंध कारक। ख है जसकरण को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया। यहाँ रेखांकित पद है पत्र द्वारा, यानी कि से द्वारा। कौन सा कारक होगा? करण कारक। तीसरा है अर्थात ग एलन रात को पहुंचा। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया हो रही है पहुंचने की। यहाँ रात को यानी कि क्रिया होने के समय के विषय में बोध हो रहा है और क्रिया के स्थान व समय का बोध देने वाला कारक है अधिकरण कारक। घ है रिंकू ने आमिर को सेब खिलाया। क्रिया हो रही है खिलाने की और खिलाने की क्रिया का प्रभाव या उसका फल पड़ रहा है आमिर पर, तो यहाँ हमारा उचित या सही कारक होगा कर्म कारक। तो बच्चों यह हमने किया कारक का अभ्यास करें। आप ध्यान से देखें, सुने और इसे समझने का प्रयास भी करें।